नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपकी असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क का एग्जाम कब होगा। फाइनली एचएसएससी के द्वारा आपके एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है भाई। 12 दिसंबर को भाई आपका असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क का एग्जाम होगा। लेकिन बहुत ज्यादा दोस्त तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन उनको पता ही नहीं कि भाई ये जॉब कौन से विभाग की है। इसके लिए हम स्पेशल सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें भाई, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये पूछा जाएगा। कल से हमारे पास इस बारे में कमेंट आ रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे कि इसका स्पेशल सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना होगा, अलग से आप क्या पढ़ेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के बारे में बता चुके हैं कि 12 दिसंबर को भाई इसका एग्जाम होगा, एक ही शिफ्ट के अंदर इसका एग्जाम होगा। अगर इसके पोस्ट की बात करें तो भाई 50 आपकी नौकरियां हैं भाई इसके अंदर, ठीक है भाई। और भाई ये होता क्या है, सबसे बड़ी बात है कि भाई ये होता क्या है। और इसके बाद जिलेदार भी एक वर्ड सुना होगा कि जिलेदार की भर्ती कब आएगी, उसका एग्जाम कब होगा, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं भाई, जो असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क क्या होता है कि कनाल पटवारी का एक प्रमोशन जब होता है ना, तब कौन क्या बनता है भाई, असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क बनता है। यानी कि कनाल पटवारी से एक बड़ी जॉब कौन सी है भाई, असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क है। इससे आपके 6 से 7 साल बच जाते हैं। अगर आप ये पोस्ट लगते हैं तो भाई जिलेदार तक पहुंच सकते हैं। तो भाई जिलेदार भी सिंचाई विभाग की भाई पोस्ट है, और इसके साथ में असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क भी किसकी है भाई, सिंचाई विभाग की भाई क्या है आपकी पोस्ट है। इसलिए आपको इसके लिए भाई अलग से सिंचाई विभाग के बारे में पढ़ना होगा भाई। हरियाणा के अंदर कितनी नहरें हैं, सिंचाई कहां से होती है, यानी कि जो आपकी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। सिलेबस के बारे में एचएसएससी के द्वारा जो दिया गया है वो बता देते हैं एक बार। एचएसएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि भाई 75% तो जो है जनरल अवेयरनेस आपकी पूछी जाएगी, जिसमें कंप्यूटर भी पूछा जा सकता है, नेशनल जीके भी पूछी जा सकती है, वर्ल्ड जीके भी पूछी जा सकती है, हिंदी इंग्लिश ये सब आएगा। लेकिन 25% में आपकी हरियाणा जीके पूछी जाएगी, जो पहले से मेंशन है, यानी कि 25% आपकी हरियाणा जीके आएगी। लेकिन एचएसएससी के सभी एग्जाम की एक ही तैयारी है, केवल डिपार्टमेंट वाइज। जैसे कि आप ग्राम सीयू की तैयारी करेंगे तो आपके लिए डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि वहां पे पंचायती राज से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। भूमि रिकॉर्ड भाई लैंड रिकॉर्ड पटवारी में भूमि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कनाल पटवारी में भाई सिंचाई से रिलेटेड, और कनाल पटवारी का एक रूप क्या है भाई, असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क। तो यहाँ भी सिंचाई विभाग से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बताएंगे कि भाई पढ़े कहाँ से भाई, ठीक है भाई। लेकिन एक ये हमारी भाई देखिए भाई, नोट्स जो हमने आपको दिए हैं, एक बात तो पहले बता देते हैं कि जो नोट्स आपको दिए गए हैं किसके लिए, हरियाणा ग्राम सीयू पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के लिए जो नोट्स दिए गए हैं, जिनके पास वो नोट्स हैं तो उनमें एक जो पीडीएफ है भाई पटवारी और कनाल पटवारी के नाम से, जो सेकंड पीडीएफ है भाई जिसके अंदर 45 पेज हैं भाई, वो सफिशिएंट है भाई इस एग्जाम के लिए, स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा आप कनाल पटवारी एक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो जिनके पास ग्राम सीयू पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स हैं, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, जो 70 रुपए में दी गई है, उनको भाई आप जो एक पीडीएफ है वो आप पढ़ लें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासेज मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अलग से आप क्या पढ़ेंगे भाई, कनाल पटवारी एक्ट पढ़ सकते हैं भाई आप, कनाल पटवारी एक्ट। कनाल पटवारी जो एक्ट है, जिसके अंदर भाई अध्याय भी हैं, धाराएं भी हैं, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई, असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भाई सब बता देते हैं, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट भाई, सिंचाई विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट भाई, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट भाई। इसके अंदर क्या है भाई, हरियाणा में कितनी नहरें हैं भाई, 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने भाग के ऊपर सिंचाई होती है, हरियाणा में नहरों की लंबाई कितनी है, कहां पर कौन सी प्रणाली है, किस प्रणाली के तहत कितनी सिंचाई होती है, ये सब आपकी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2017-18 की पढ़े भाई, जो हमने आपको पढ़ाया है कि 23.36 लाख हेक्टेयर के ऊपर भाई टोटल सिंचाई हुई है भाई 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा आप तीसरी जो पढ़ेंगे भूजल रिपोर्ट भाई, यानी कि भाई भूजल रिपोर्ट में क्या होगा, अटल मिशन योजना भी हो जाती है भाई,
भूजल रिपोर्ट में क्या होता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट होती है भाई, जो कि भाई जारी की जाती है सरकार के द्वारा। तो आप भूजल रिपोर्ट भी जरूर पढ़ेंगे। भूजल रिपोर्ट और जो आपकी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है वो हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है। नीचे क्लास मिलेंगी उसके अंदर भी 4 से 5 क्लास अवेलेबल हैं, उसके अंदर भी वो मिलेंगे भाई, ठीक है भाई। इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ सकते हैं भाई, स्पेशल सब्जेक्ट जहां से क्वेश्चन बन सकता है, आप भूमि रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं भाई। क्या पढ़ सकते हैं, भूमि रिकॉर्ड। भूमि रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं। क्यों भाई भूमि रिकॉर्ड क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि भूमि रिकॉर्ड में आप भी नहरों के द्वारा जो सिंचित भूमि होती है, नहरों या कुओं के अलावा भाई, इसके अलावा भाई और कौन सी होती है, रकबा होता है, रकबा कनाल पटवारी में भी यूज होता है भाई। इसके अलावा भाई मुस्तरी कौन होता है, जमाबंदी क्या होती है, खसरा गिरदावरी क्या होती है। तो ये जो सब टर्म है ये भी आपके इस एग्जाम के लिए पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए अलग से अगर ये सब चीजें पढ़ते हैं तो आपके मतलब एक चांसेस हैं कि भाई यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन कहां से बना सकता है भाई एचएसएससी वाला, वैसे तो कहेंगे कि सर कहीं से भी बना सकता है, एचएसएससी है भाई, ठीक है। लेकिन इसके अलावा देखिए भाई, ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2019 है भाई, इसके अंदर कैटेगरी नंबर 28 है। इसमें एक पेपर हुआ था भाई असिस्टेंट मैनेजर का सिंचाई विभाग में, उसमें भाई पंचायती राज की धाराओं के क्वेश्चन पूछे गए 2 से 3। अभी जो पीछे एग्जाम हुए हैं उसके अंदर भाई 2 से 3 क्वेश्चन वहां पे डाले गए थे। किसी में अध्याय पूछे गए थे, नॉर्मल क्वेश्चन पंचायती राज के पूछे थे, कुछ धाराएं भी पूछी गई थी भाई, ठीक है। तो एक चांसेस हो सकता है कि भाई वहां पे ये धाराएं भी हरियाणा पंचायती राज की धाराएं भी पूछ सकता है भाई, इसमें एक चांस है, 1% चांस हम बोल सकते हैं भाई, ठीक है भाई। इसके अलावा जो ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पास जो हमारी पीडीएफ है या उन्होंने हमारी क्लास देखी है, 280 धाराएं कंप्लीट हमने वहां पे पढ़ा रखी हैं। कनाल पटवारी के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, नहरी कनाल पटवारी के साथ में भूमि रिकॉर्ड भी पढ़ाया हुआ है। तो जो आपकी के पास जो 70 रुपए की एक पीडीएफ है तो वो तो आपके लिए सफिशियंट है भाई, ये सब कवर करेगी केवल कनाल पटवारी एक्ट को छोड़कर भाई। जो पीडीएफ आपको 70 रुपए की मिली है वो ग्राम शिव के लिए भी ठीक है और कनाल पटवारी एक्ट के लिए भी बिल्कुल आप उसको पढ़ लें, अगर आपने पढ़ रखी है तो आपके लिए वो सफिशियंट है भाई, मोर देन सफिशियंट है भाई, ठीक है। एग्जाम के लिए कंप्लीट उसके अंदर आपको दे रखा है, तो इस सब की तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये तो सब तो आपके पास मिल जाएगा आपको जो दी गई है। अगर आपके पास नहीं है पीडीएफ तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। मात्र आपको 70 रुपीज की पेमेंट के ऊपर ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का स्पेशल सब्जेक्ट मिलेगा, जो कि क्या होगा, इसमें हरियाणा पंचायती राज होगा, अभी 280 धाराएं होंगी, ठीक है भाई। तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिला। कनाल पटवारी एक्ट अपनी तरफ से पढ़े भाई, जो मिल जाएगा उसको हम नहीं पढ़ा रहे भाई अभी, ठीक है। तो ये आपका था सिलेबस। इसके बाद अब बात आती है कि भाई जिलेदार, जब असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क से रिवेन्यू क्लर्क बनता है उसके बाद एक पोस्ट और बढ़ती है, फिर पोस्ट बढ़ती जिलेदार की भर्ती आती है, जो कि कैटेगरी नंबर 29 में आती है। उसका एग्जाम कब होगा, उसका एग्जाम अभी बहुत जल्द, या तो ग्राम शिव से पहले या फिर ग्राम शिव के बाद उसके एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं जिलेदार की भर्ती के भाई, ठीक है भाई। तो उसके लिए भी तैयारी करें, 23 पोस्ट है भाई, वो भी उसका भी बहुत जल्दी आपका एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है जारी कर दी जाएगी। तो ये था भाई आज का डाटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे भाई, ठीक है भाई। ये आपका भाई सिलेबस से रिलेटेड था, एआरसी पता चल गया होगा। कनाल पटवारी की एक बड़ी भर्ती होती है भाई, ठीक है। एक 5-7 साल बच जाते हैं, इस पोस्ट के ऊपर लगते हैं और फिर बाद में प्रमोशन चलते रहते हैं। अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी स्पेशल हम पढ़ाएंगे, एक्ट पढ़ाएंगे। ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का भी स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर आज से पहले कंप्लीट सिलेबस हम करा चुके हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएंगी, वो देख लीजिए भाई। पटवारी की तैयारी भी हो जाएगी, कनाल की भी और ग्राम शिव की भी, ठीक है भाई। तो यही आज की इन्फॉर्मेशन थी। तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।